औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। Indeed, Allah does not change the condition of a people until they change what is within themselves. Resources, guidance, notes सब अवेलेबल हो सकता है, लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब आती है जब इंसान इंटरनली चेंज होना स्टार्ट करता है। वअल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ and that man shall have nothing except what he strives for। अल्लाह ने सक्सेस को विशेष से नहीं, स्ट्राइविंग से अटैच किया। स्ट्राइव करते रहने से, कोशिश करते रहने से। प्लानिंग और मोटिवेशन इनफ नहीं होती, एग्जीक्यूशन मैटर करती है। कुल हल यस्तविल लजीना यअलमूना वल्लजीना ला यअलमून। बताओ तो इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर हो सकते हैं? रियल नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती, इट चेंजेस थिंकिंग, जजमेंट एंड पर्सनालिटी। एंड लास्टली वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। And those who strive for us, we will surely guide them to our ways। और जो लोग हमारी राह में मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं या जो कोशिश करेंगे, उन्हें ज़रूर राह दिखा दी जाएगी। सो इंस्टेंट सक्सेस तो अल्लाह भी प्रॉमिस नहीं करते, लेकिन सिंसियर स्ट्राइविंग को गाइडेंस ज़रूर दे देते हैं। आई एम योर वेरी ओन शरिया राना। बिफोर वी बिगिन, I want one honest thing from you today. Don't behave like students. Behave like people who genuinely want to change their lives. और मैं आज आपको यहाँ पे मोटिवेट नहीं करने आया। मोटिवेशन तो टेम्परेरी होती है, डायरेक्शन जो है ना वो जिंदगी बदल देती है। अब मुझे चैट में क्विकली बताएं कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द सीएसएस प्रिपरेशन? हाउ मेनी ऑफ यू? सीरियस प्रिपरेशन, कंफ्यूज प्रिपरेशन, या अभी सिर्फ प्लानिंग फेज चल रहा है? क्विकली। ऑलराइट, लिखते जाएं। ओके, लिखते जाएं। ऑलराइट, मैं सबकी चैट पढ़ रहा हूँ। ओके ओके, आप लोग एंगेज रहेंगे थ्रू चैट। ओके, ओके, नाइस। सो आपने देखा कि मेजॉरिटी का प्रॉब्लम हार्ड वर्क नहीं है, मेजॉरिटी की प्रॉब्लम कंफ्यूजन है। मोस्ट स्टूडेंट्स डोंट फेल बिकॉज दे लैक पोटेंशियल। आई जेन्युइनली बिलीव दिस कि सीएसएस एस्पिरेंट्स कोई स्टूपिड लोग नहीं होते, नेवर, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट बहुत से हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, बट इंटेलिजेंस विदाउट डायरेक्शन बिकम्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। नंबर वन, नो क्लैरिटी। कुछ स्टूडेंट्स अब उठते हैं और पूछते हैं आज क्या पढ़ूं, खुद से पूछते हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो ये रियलाइज ही नहीं करते कि रैंडम स्टडी तो फेक सेटिस्फेक्शन बना रही है। बी ऑनेस्ट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर स्पेंड 5 to 6 आवर्स स्टडिंग, लेकिन रात को फिर आपको यही लग रहा होता है कि यार आज भी कुछ खास नहीं हुआ? ठीक है, ऐसे लग रहा होता है, एग्जैक्टली लग रहे होगा, क्योंकि एक्टिविटी एंड प्रोग्रेस दो डिफरेंट चीजें हैं।
सेकंड, नो सिस्टम। सीएसएस कोई मोटिवेशन गेम नहीं है जी, ये एक सिस्टम गेम है। अगर दो स्टूडेंट्स इक्वल आवर्स में स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट जिसके पास बेटर सिस्टम है वो उसको डिस्ट्रॉय करके रख देगा आफ्टर 6 to 7 months, जिसके पास सिस्टम नहीं है या वो सिस्टम डेवलप नहीं कर पाया, क्योंकि सिस्टम ने आपकी डिसीजन फिटीग को कम करना है। हर आए दिन डिसाइड करते रहना व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, ये मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। एक गुड सिस्टम जब आप बना लेते हो तो वो मेंटल एनर्जी आपकी सेव कर रहा होता है। अब तीसरा जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, नो एग्जीक्यूशन। आई मस्ट से कि दिस जनरेशन हैज बिकम एडिक्टेड टू प्रिपरेशन बट स्केर्ड ऑफ एग्जीक्यूशन। पीडीएफ सेव करना प्रिपरेशन नहीं होती, लेक्चर्स के बिंज वॉच करना प्रिपरेशन नहीं होती, बुक्स को पकड़ के हाईलाइट करते रहना प्रिपरेशन नहीं होती। कुछ स्टूडेंट के पास तो टॉपर से भी ज्यादा नोट्स होते हैं और मार्क्स कितने होते हैं, बिगिनर्स से भी कम। तो अब आप मुझे बताएं कि आपकी बिगेस्ट वीकनेस क्या है? कंसिस्टेंसी, ओवर थिंकिंग, लेजीनेस, कंफ्यूजन, फियर ऑफ फेलियर, आंसर राइटिंग, क्या है? क्या है? कोई मुझे बताएगा? सीरियसनेस, कंसिस्टेंसी, ओवर थिंकिंग, लेजीनेस, कंफ्यूजन, फियर ऑफ फेलियर, आंसर राइटिंग, ऑल ऑफ दीज। ओके, मैं देख रहा हूँ सबकी चार्ट्स। ओके, स्टिल कंफ्यूजन, स्टिल कंफ्यूजन, uncertainty, राइट, राइट, वेरी राइट। तो आज हम जो बात करें मोटिवेशन नहीं है, ये एक डायरेक्शन है। इसमें आपको पता चलेगा कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करें, कौन सा सिस्टम वर्क करता है, सीएसएस आपके लिए है या कुछ और है, क्या है आपके लिए, या फिर स्टूडेंट्स क्या गलतियां कर रहे होते हैं। मैं आपको इमोशनली एक्साइट नहीं करूंगा, मैं आपको स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्म करके कोशिश करूंगा कि ट्रांसफॉर्म करूं स्ट्रक्चरली, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें, जिसने शुरू नहीं की वो शुरू कर सके, जिसने शुरू कर दी उसको कोई डायरेक्शन मिल जाए। एंड लिसन केयरफुली। अगर आप अभी कंफ्यूज हो ना, तो यार इट्स टोटली ओके, इट्स टोटली ओके, नथिंग इज रॉन्ग विद दिस। कंफ्यूजन एट द बिगनिंग इज नॉर्मल, लेकिन अगर आप कोई 1-2 साल के लिए कंफ्यूज ही रह जा रहे हो तो यार दैट इज डेंजरस देन। सो टुडेज जनरेशन डज नॉट सफर फ्रॉम द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। इनफैक्ट this generation is probably the most resource rich generation in history। लेकिन यार फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे यार, क्यों? डू यू नो व्हाई? डू यू नो व्हाई? क्यों रिजल्ट्स नहीं आ रहे? नो रिजल्ट्स, क्योंकि हम सब नोबिता बन चुके हैं। वी ऑल आर नोबिता। जैसा कि मैंने बताया कि टुडेज जनरेशन हैज बिकम मोर resourceful than any other generation before. But firstly, let me ask you, how many of you have watched Doraemon? देखा तो होगा बचपन में, या फिर अभी कभी रील्स में इधर उधर, या कभी दिल किया तो फबिंग करते हुए देख लिया। सो व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी यूज्ड टू लाफ एट नोबिता। वीक स्टूडेंट है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, हमेशा जो है वो क्राइंग एटीट्यूड, ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन द अदर्स, डिपेंडिंग अपॉन द अदर्स। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें ये पता चलता है, समथिंग स्ट्रेंज हैपन्स, कि यार हम तो खुद ही नोबिता बन गए हैं यार, खुद ही नोबिता बन गए हैं। नोबिता के पास हर चीज है, आप देखो। उसके बाद डोरेमोन है, हमारे पास चैट जीपीटी है,
यूट्यूब है, मेंटोर्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, गूगल ड्राइव लिंक्स हैं, टॉपर्स के नोट्स भी हैं। एक क्लिक करो, नॉलेज सारा का सारा हाथ में। ऐसा है कि नहीं? अनलिमिटेड रिसोर्सेज, गैजेट्स। नोबिता के पास भी गैजेट्स हैं, या थे, हर प्रॉब्लम के लिए। आपके पास भी तो गैजेट्स हैं। एआई समरीज, एसए पीडीएफ्स, करंट अफेयर कंपाइलेशंस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वन शॉट रिविजन्स, क्रैश कोर्सेज, नोट्स, गेस्ट पेपर्स, ब्ला ब्ला। लेकिन फिर भी एंजाइटी है कि रुकती ही नहीं। यू आर मोर एंशियस देन एनी अदर जनरेशन ऑल्सो। टाइम भी बहुत ज्यादा है, फुली अवेलेबल। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। लेकिन ये टाइम लीक कर रहा है साइलेंटली। आपके हाथों से वो जैसे रेत रखो ना हाथ में, तो वो रेत नीचे रिसना शुरू कर देती है। फर्ज करो आप रात को 8 बजे पढ़ने बैठते हो, एक नोटिफिकेशन आता है, एक रील आती है, एक रैंडम वीडियो आती है, एक डिस्कशन शुरू होती है, एक पीडीएफ देखते हो, एक यूट्यूब रिकमेंडेशन, अभी थोड़ी देर के लिए रुकते हो, तो अचानक से रात का 1:30 बज जाता है, पता ही नहीं चला भाई टाइम किधर गया। मसला ये है कि वो जो 3.5-4 घंटे गुजर गए, दोज आर विदाउट रियल आउटपुट, विदाउट, नो रियल आउट। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। वीक स्टूडेंट्स तो लाउडली फेल होते हैं, पता है यार कमजोर था फेल हो गया, लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो बेचारा सफर कर रहा है अंदर ही अंदर। ही फेल्स, ही और शी फेल्स साइलेंटली, क्योंकि वो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना, वो अपना गिल्ट भी डिले कर लेगा। डिलेइंग ऑफ द गिल्ट, ये उसको आता है। डिलेइंग ऑफ द गिल्ट, वो अपना गिल्ट डिले कर लेगा। लेक्चर्स देख के खुद को तसल्ली देगा, नोट्स ऑर्गेनाइज करने बैठ जाएगा, प्लानिंग करेगा स्केड्यूल्स की, बुक्स रिसर्च करना शुरू कर देगा, एवरीथिंग फील्स प्रोडक्टिव, लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन अभी भी नहीं आ रही। सिर्फ अपने गिल्ट को दूर करने के लिए ऐसा कर रहा। बी ऑनेस्ट, अभी भी तुम्हारे टैब्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, कितने ब्राउजर ओपन है? कितने ब्राउजर ओपन है बताओ मुझे, कितने ब्राउजर ओपन है? जस्ट टेल मी क्विकली क्विकली। कितने ब्राउजर्स ओपन है? लैपटॉप, मोबाइल, टैब? 7, ओके, वेरी गुड। 8, 45, ऑल राइट, मल्टीपल, ओके, बहुत। नंबर, जस्ट पुट द नंबर हियर, जस्ट पुट द डैम नंबर हियर। 1, ओके, वेरी गुड। 100 प्लस? 3, 9, 15, 48। सबर रखें, सब कुछ पता चलेगा। 3, 13, 100 प्लस, ऑल राइट, वेरी गुड। So majority have multiple browsers, tabs open in their phones, laptops, tabs. So information overload has become modern paralysis. Modern paralysis. Information is not the problem. स्टूडेंट ये समझता है कि अगर मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो मैं जो है वो सक्सेसफुल हो जाऊंगा। नो, नॉट एट ऑल। Your problem is not lack of information, your problem is inability to again execute consistently. ये execute मैं कह रहा हूं ना, तो ये आऊंगा मैं इसके ऊपर। Just have faith, be with me, it costs nothing. So knowledge without execution becomes mental entertainment only. तो नोबिता मोड हमने देखा, एग्जीक्यूटर मोड भी उसके सामने लिखा हुआ है। एवरीवेयर बुक्स, एवरीवेयर, कोई आउटपुट नहीं। ऑल रिसोर्सेज भी हैं, एग्जीक्यूशन नहीं। तो एग्जीक्यूशन मोड क्या है? एग्जीक्यूटर मोड आपको ना बोरिंग लगता है थोड़ा सा, कंफ्यूज रहते हो आप, लेकिन इसमें ड्रामा नहीं चलता, मोटिवेशनल रील्स नहीं चलेंगी, कोई फैंटेसी नहीं चलेगी। डेली आउटपुट निकालना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा, डेली, हर घंटा हर लम्हा करना पड़ेगा ना यार, तुमने खुद के लिए करना है।
Motivation comes from within. Answer writing, revision, consistency, evaluations, improvement, execution is repetitive. Repetitive. और इसकी रेपिटेशन इसको बोरिंग बना देती है, इसलिए हम जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं. एंड दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल अवॉइड इट. एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर आई हैव वॉच्ड ऑलमोस्ट एवरी सीएसएस लेक्चर अवेलेबल ऑनलाइन. तो मैंने कहा बेटा, एक तुम्हें मैं टॉपिक देता हूँ, उसको डीकोड करके बता दो ऐसे का, या कितने कैसे लिख लिए हैं, या फिर कितने कैसे तुम्हारे दिमाग में तुम उसकी आउटलाइन स्ट्रक्चर कर लोगे, या तुम्हारे पास आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स हैं उसके ऊपर. तो ही सेड सर यार अभी तो प्लानिंग चल रही है सर. तो दिस इज एग्जैक्टली द नोबिता मोड. तो डेंजरस थिंग अबाउट नोबिता मोड क्या है? यू फील बिजी विदाउट बिकमिंग बेटर. साल गुजर जाते हैं, महीने, दिन, और वो डिसअपेयर भी हो जाते हैं. बट लिसन केयरफुली, नोबिता का बिगेस्ट प्रॉब्लम उसकी वीकनेस नहीं है, डिपेंडेंसी है. क्या है? डिपेंडेंसी. डिपेंडेंसी. इट वॉज डिपेंडेंसी. जब स्टूडेंट आप ओनरशिप ले लोगे अपनी लाइफ की, अपनी स्ट्रगल की, अपनी तैयारी की, तो उधर से ही उसी लम्हे उसी वक्त ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी. सो एग्जीक्यूशन भी इजियर तब होती है जब डायरेक्शन क्लियर होती है, और डायरेक्शन बहुत पावरफुल हो जाती है जब वो एक्सपीरियंस से आती है. किससे आती है? एक्सपीरियंस से. सो नाउ लेट मी टेल यू हु इज गाइडिंग यू इन दिस जर्नी. आपके सामने मेरा इंट्रोडक्शन है. मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता मोटी मोटी बातों पे, सर्विस टैग्स पे, बड़ी बड़ी चीज़ों पे. मैं बिलीव करता हूँ सिर्फ और सिर्फ इंटरनल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस बढ़ाने पे, आपकी जर्नी को इंगेजिंग और फ्रूटफुल बनाने में. मैं बिलीव रखता हूँ. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट जो है ना, वो नसीहतें उनको बहुत ज़्यादा मिलती हैं, दे आर सराउंडेड बाय एडवाइस. But very few people actually understand how this exam works psychologically, academically, and practically. So let me introduce myself differently. For years, for years, I have observed one painful thing: brilliant students failing silently. वो इसलिए नहीं कि उनकी इंटेलिजेंस कम थी, बट बिकॉज नो बडी टॉट देम हाउ टू थिंक फॉर सीएसएस. मेरा एक्सपोजर गवर्नमेंट सिस्टम्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिसी एनवायरनमेंट्स का, रियल वर्ल्ड गवर्नेंस का, उसने मेरा लेंस ही चेंज कर दिया सीएसएस प्रिपरेशन को देखने का. आई रियलाइज्ड कि ये एग्ज़ाम उनको रिवॉर्ड नहीं करता जो इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कर रहे होते हैं. इन्फो मेमोराइजेशन नहीं है, ये उनको रिवॉर्ड करता है जो सोचते हैं और मेच्योरली सोचते हैं. क्या करते हैं? मेच्योरली सोचते हैं. I have 12 plus year of service, more than 10 years in teaching. I have more than 500 original classics repository with me. अब अगर हम ऐसे पे आते हैं जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो आपको ऑक्सफोर्ड स्टाइल स्ट्रक्चरिंग डायरेक्टली मेरे से सीखने को मिल जाती है अगर आप ज्वाइन करते हो. लेकिन मैं अभी यहाँ पे अपनी मार्केटिंग करने नहीं आया, आपको क्लियर रोड मैप देने आया हूँ, चीज़ें समझाने आया हूँ. ऐसे भी एक थिंकिंग पेपर है. एग्जामिनर चेक करता है कि आपने कितना मेच्योरली सोसाइटी को ऑब्जर्व किया हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स किस तरह बिल्ड कर लेते हो, कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे हैंडल कर लेते हो. ऑनेस्टली बताऊं, दिस इज द वेरी रीजन आई टीच दिस वे, इंटरनल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस बिल्ड करवाना. एंड दैट इज वाई, बिकॉज
आई हैव सीन हाउ द मार्केट कंफ्यूजेस द स्टूडेंट्स। कुछ सिर्फ स्ट्रक्चर सिखा रहे होंगे, कुछ सिर्फ नोट्स दे रहे होंगे, कुछ फियर क्रिएट कर रहे होंगे, लेकिन इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस कोई बिल्ड नहीं करता। इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस वो कोई बिल्ड नहीं करता। आपको शायद ऐसे से डर लगता हो, इंग्लिश से डर लगता हो, कंपटीशन से डर लगता हो। मैं यहाँ आपको अपने पे डिपेंडेंट नहीं बनाने आया। आई वॉन्ट यू टू मेक योर सेल्फ कैपेबल इनफ, कैपेबल इनफ कि किसी दिन अगर आप किसी भी टॉपिक पे बैठो, किसी भी एग्जाम में बैठो, तो यार आर्ग्यूमेंट्स कॉन्फिडेंटली बिल्ड कर पाओ। ओवर द years आई हैव फोकस्ड डीपली ऑन आंसर स्ट्रक्चरिंग, आर्ग्यूमेंट डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन साइकोलॉजी और एग्जामिनर का माइंडसेट। ये बहुत जरूरी है। लैक ऑफ एफर्ट से नहीं स्टूडेंट फेल हो रहा होता, उसे स्ट्रेटेजिकली शेप नहीं किया जाता, ठीक है, इसलिए वो फेल होता है। एंड ट्रस्ट मी, आई नो व्हाट कंफ्यूजन फील्स लाइक, आई नो व्हाट ओवर थिंकिंग फील्स लाइक। प्रिपरेशन एंजाइटी क्या है मुझे पता है, सेल्फ डाउट्स भी किस तरह से आपको बुरा फील करवा रहे होते हैं, इसलिए ये बूट कैंप रखा गया। सब्जेक्ट्स के बारे में भी नहीं है ये, इट्स अबाउट रीबिल्डिंग योर अप्रोच, दिस इज द मेन एजेंडा, रीबिल्डिंग योर अप्रोच, दैट्स इट। एक मेंटोर स्टूडेंट्स को इंप्रेस करने नहीं आता, वो उसकी अननेसेसरी स्ट्रगल को कम करने आता है। जो अननेसेसरी स्ट्रगल है ना, उसको रिड्यूस करने आता है। और यही मैं इस जर्नी में करता भी हूँ। ये एक सफर है, अंग्रेजी वाला भी उर्दू वाला भी, जो आप गुजारते हो। लेकिन यार एक बेस्ट गाइडेंस भी ना फेल हो जाती है अगर रोड मैप नहीं होता। तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि एक सीरियस रोड मैप क्या होता है। आइडिया लेंगे। एक बहुत डिटेल में रोड मैप बनाया भी हुआ है, और वो आप अगर कोऑर्डिनेटर को मैसेज करोगे तो आपको वो एक पीडीएफ की फॉर्म में, एक गूगल ड्राइव लिंक की फॉर्म में वो आपको सेंड भी कर देगी रोड मैप, बहुत डिटेल में। आज हम ऊपर से कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका सिर्फ। प्रॉपरली स्टार्ट नहीं कर पाते स्टूडेंट्स क्योंकि उन्होंने रोड मैप नहीं बनाया। तो जब रोड मैप नहीं है तो फिर रैंडम सर्वाइवल बन जाता है, रैंडम सर्वाइवल। मैं क्वेश्चन एंड पे लूंगा आपके साथ, जितना दिल करेगा आप क्वेश्चंस कीजिएगा। हार्ड स्टडी करके रैंडमली आप सीएसएस पीएमएस क्लियर नहीं कर सकते। ये राइट थिंग को पढ़ना एट द राइट टाइम, क्या है जी, राइट थिंग एट द राइट टाइम, दिस इज व्हाट एक्चुअली इज नीडेड। मई जून चल रहा है, फाउंडेशन बिल्डिंग है आपकी। सबसे पहले स्टूडेंट गलती करता है कि वो रश करना शुरू कर देता है, वो कहता है जल्दी जल्दी हो जाए। फाउंडेशन फेज में आपने स्पीड नहीं पकड़नी, सिर्फ डेप्थ बनानी है। करो इस्लामियात एंड जीएस से, साथ बेसिक आपने अंग्रेजी चलाते रहना है, चलाते रहना है। ऐसे भी थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज चलाते रहना है, चलाते रहना है। स्ट्रक्चर यार एक सिटिंग की मार होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर पे टाइम नहीं जाया करना आपने, सिर्फ एक सिटिंग की मार है। किसी को स्ट्रक्चर में इश्यू हो तो मेरे से फ्री सीख सकता है, और स्ट्रक्चर हमेशा से मेरा फ्री है, जो आपको मार्केट में 3 से 4 महीनों में मिलता है हमेशा से। टॉपिक्स करो, जैसे दूसरे सब्जेक्ट से टॉपिक करते हो वो करो, साथ साथ रीडिंग भी करते रहो। इस्लाम में जीएस से स्टार्ट करो, साथ को 2 ऑप्शनल पकड़ लो। रीडिंग हैबिट बनाओ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओ, क्योंकि अगर फाउंडेशन वीक रह गई तो फ्यूचर जो है ना वो पैनिक कर जाएगा। जुलाई अगस्त में आता है आपका एक्सपेंशन फेज। ये वो फेज है जहां पे ना इमोशनली स्टूडेंट कोलैप्स करना शुरू कर देता है, क्योंकि सिलेबस एक्सपैंड होता है ना, जब उसको नजर आता है कि यार हो अभी तो सिलेबस इतना बड़ा है, तो प्रेशर बढ़ता है, कंसिस्टेंट रहना डिफिकल्ट हो जाता है। और ये वो स्टेज है जहां पे आपको राइटिंग भी साथ कर लेनी चाहिए। शुरू करो राइटिंग।
क्योंकि सीएसएस रिटन एग्जाम है ना, हमने लिख के बातें करनी है, रीडिंग कंपटीशन तो नहीं है। और ये जो सितंबर अक्टूबर का फेज है, दिस फेज डिसाइड्स कॉन्फिडेंस। अगर आपका अक्टूबर के बाद भी सिलेबस इनकम्प्लीट है ना, तो फिर एनजाइटी बननी शुरू हो जाएगी। वो एनजाइटी फिर आपको कंट्रोल करेगी, आप नहीं कंट्रोल कर रहे होगे। मोस्ट स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में नहीं फेल होते यार, वो उस पैनिक से फेल हो जाते हैं जो उन्होंने पहले अकोमोलेट करके रखा होता। फिर आता है नवंबर टू जनवरी। अब इसमें कोई आपने कोई न्यू ओशन नहीं खोल लेना यार, नेवर। यहां पे आपने अपने वो जो हथियार है ना, उनको शार्प करना है मजीद। जैसे वो अक्सर बच्चे ऐसे पूरा लिख के ना तो कंक्लूजन में कोई नई बात कर देते हैं। तो ये नवंबर जनवरी आपका कंक्लूडिंग फेज चल रहा है, नवंबर टू जनवरी। उसमें कोई नई चीज नहीं खोल लेनी है आपने। शार्प करो अपनी तैयारी जो आपने की है। मॉक टेस्ट, रिविजन्स, पास्ट पेपर्स, राइटिंग ड्रिल, स्पीड बनाओ, रिटेंशन रखो। अब ये जो है ना, ये वाला फेज आपका एग्जाम टेम्परामेंट बनाएगा। एग्जाम टेम्परामेंट। सिलेबस कंप्लीट करो अक्टूबर तक। नवंबर ऑनवर्ड आपने लिखना है, ज्यादा से ज्यादा लिखना है। वो स्टूडेंट जो जनवरी तक सिर्फ पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, हाँ वो चीजें थोड़ी अपडेट होती हैं, उसको पीछे से जोड़ के अपडेट करो। वो फिर एग्जाम हॉल में ना मेंटली एग्जॉस्टेड जाता है यार। तो मुझे आप बताओ कि आप कौन सा फेज इग्नोर करते हो, कौन सा फेज इग्नोर करते हो ज्यादा। कौन सा फेज इग्नोर करते हो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस। सभी को टैब्स ही खुले हुए हैं जी। ठीक है। वेरी गुड। राइटिंग प्रैक्टिस। तो दैट इज वाई एग्जैक्टली जो बहुत ही नॉलेजेबल स्टूडेंट्स भी होते हैं ना, फेल हो जाते हैं। फाउंडेशन वीक, कोलैप्स कर जाओगे। एक्सपेंशन अगर रश की इम्बैलेंस हो जाएगा। कंप्लीशन डिले की पैनिक क्रिएट हो जाएगा। और अगर रिफाइनमेंट को इग्नोर किया है, जो चौथा फेज है, तो फिर फिनिशिंग बड़ी पुअर रह जाएगी यार। तो हर फेज का एक अपना साइकोलॉजिकल पर्पस भी है। साइकोलॉजिकल पर्पस। और फिर मैं रिपीट करूंगा कि डिटेल्ड किसी को अगर रोड मैप चाहिए तो अवेलेबल है, वो आप कोऑर्डिनेटर से ले सकते हैं। कोऑर्डिनेटर का नंबर ये हर स्लाइड के नीचे लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं, 0316 6867 525। तो एक सीरियस एस्पिरेंट को यार कभी भी सुबह उठते ये सोचना नहीं चाहिए कि आज क्या पढ़ना है भाई। रोड मैप ने कन्फ्यूजन दूर कर दी, ठीक है। लेकिन यार रोड मैप भी, खाली रोड मैप भी इनफ नहीं है। रियल क्वेश्चन ये है कि आपने किस प्रिपरेशन सिस्टम को फॉलो करना है, उसमें रहते हुए काम करना है। रियल क्वेश्चन इज दिस। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है जी, रॉन्ग प्रिपरेशन एनवायरनमेंट को चूज करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, एनवायरनमेंट जो होती है ना, वो साइलेंटली आपके रिजल्ट्स को शेप कर रही होती है। आप में से हो सकता है एकेडमी के स्टूडेंट्स हों, सेल्फ स्टडी वाले हों, मेंटोर वाले हों, या कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हों। ज्यादातर तो मैंने भी चैट में ही देखा था कंफ्यूज्ड है। So thesis is not only about how much you study, it is also about where your preparation environment is taking you. Academy culture. भाई, once for all तो हम ये नहीं कह सकते कि academies are useless. They are not useless. They give structure, they give you discipline, और वहां पे peer pressure भी बना होता है। लेकिन एक हिडन इशू है कि क्राउड सिस्टम में ना आप डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इंडिविजुअल वीकनेसेस को।
एक स्टूडेंट ऐसे में स्ट्रगल कर रहा है, दूसरा ग्रामर में, दूसरा कंसिस्टेंसी में, दूसरा आंसर प्रेजेंटेशन में, तो उसने तो अपनी एक फिक्स्ड पेस से मूव करते जाना। ठीक है, कुछ के लिए एक्सपेंसिव भी होता है इकट्ठा, और वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती। तो मैनी स्टूडेंट्स अटेंड क्लासेस फॉर मंथ्स, लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाती। फिर सेल्फ स्टडी आती है जिसमें आप रैंडमली वॉलंटियर करते हो। ये रैंडमली वॉलंटियर क्या होता है? सेल्फ स्टडी बड़ी अट्रैक्टिव आपको लगती है सुनने में, फ्रीडम है जी, ठीक है, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, लो कॉस्ट, कुछ नहीं, बस एमी गाइडें लेते रहो, पढ़ते रहो, जो किताब नजर आई, जो वो डाटा, वो जो ऊपर बात की है कि बड़ा इन्फॉर्मेशन आपके पास ओवरलोड है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं आपके पास। लेकिन ये जो फ्रीडम विदाउट जो डिसिप्लिन है ना, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, फीडबैक नहीं आ रहा, डायरेक्शन नहीं है, इन्फो ओवरलोड है, रोड मैप नहीं है, इवेल्युएशन नहीं है। तो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट जो होते हैं ना, मेजोरिटी, वो ज्यादा टाइम प्लानिंग पे निकाल देते हैं रादर देन स्टडिंग। और चूंकि ह्यूमन माइंड नेचुरली कंफर्ट को परसू कर रहा होता है, तो फिर ये भी थोड़ा सा काम खराब कर देता है। दैट इज वाई सेल्फ स्टडी डिस्ट्रॉयज, ये रेंडमली वॉलंटियर्ड सेल्फ स्टडी डिस्ट्रॉयज एवरेज कंसिस्टेंसी। अब आते हैं हम रियल मेंटोर सिस्टम की तरफ। मैं रियल मेंटोर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जेन्युइन जो मेंटोर सिस्टम होता है। एक मेंटोर का काम सिर्फ टीच करना नहीं है, वो आपके क्योस को फिल्टर करता है। जो क्योस मचा हुआ है ना जिंदगी में, उसको फिल्टर करता है। स्टूडेंट्स लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से नहीं मारा जाता, वो तो डूब रहा है आगे एक्सेस इंफॉर्मेशन में। एक जेन्युइन मेंटोर उसका टाइम बचाएगा, उसकी कंफ्यूजन दूर करेगा, उसकी एनर्जी बचाएगा, और अननेसेसरी स्ट्रगल जो मैंने पहले भी बात की थी उसको बचाएगा। तो मुझे आप जरा चैट में बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बड़ी चीजें डाउनलोड की हुई हैं लेकिन कभी खोल के भी नहीं देखी, है ना? कितने हैं? डाउनलोड बहुत कुछ किया होगा, कभी खोल के भी नहीं देखा होगा। क्विकली। ऑल राइट। यस। यस। लॉट ऑफ मटेरियल, ओके। यस। मी। मी। जी सर। ऑल राइट, मी, माई सेल्फ, मी। तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो है ना, इट हैज बिकम अ मॉडर्न एडिक्शन। इट हैज बिकम अ मॉडर्न एडिक्शन। कोई सिस्टम भी एक लेजी स्टूडेंट को नहीं बचा सकता, और कोई सिस्टम किसी सीरियस स्टूडेंट को रोक नहीं सकता। मैं रिपीट करता हूं कि कोई भी सिस्टम एक लेजी स्टूडेंट को बचा नहीं सकता, और कोई सिस्टम किसी सीरियस स्टूडेंट को रोक नहीं सकता। लेकिन एक राइट सिस्टम जो है ना, ड्रामेटिकली आपकी स्ट्रगल जो अनड्यू होती है उसको रिड्यूस कर देता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये आती है कि यार एक जेन्युइन मेंटोर को ढूंढना इट सेल्फ एक इतना बड़ा चैलेंज बन गया आजकल कि वो हल ही नहीं होता। स्टूडेंट इधर रैंडमली वेंडर कर रहा है, उधर देख रहा है, हर एक पेज पे एक मेंटोर है। ये कहते हैं ना, इट पुट्टो ते मेंटोर निकल आंदा है। तो मॉडर्न एजुकेशन मार्केट जो है ना, ये फुल ऑफ नॉइज हो चुकी है। नॉइज। कुछ फियर बेच रहे हैं, कुछ शॉर्टकट्स बेच रहे हैं, कुछ फॉल्स होप बेच रहे हैं, लेकिन बहुत कम हैं लेकिन बहुत कम है जो एक्चुअल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करवा रहे हैं। और स्टूडेंट ना उनके पास शुरू में जाता भी नहीं है, ये मैं आपको बताऊं, उसको पसंद नहीं होता। वो कहते हैं ना यार पसंद ही नहीं है, क्योंकि उसे समझ आते आते बड़ी देर लग जाती है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। तो एक प्रिपरेशन सिस्टम को चूज करना भी एक जिम ट्रेनर के चूज करने के मुतरादिफ है। रॉन्ग ट्रेनर आ गया तो आपके साल जाया। रैंडम एक्सरसाइज करा ली, पुअर ग्रोथ, मसल भी पुल हो सकते हैं। इवेल्यूशन ना हुई तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो हार्ड वर्क विदाउट स्ट्रेटेजिक करेक्शन बिकम्स अ रेपिटिशन। तो एट द एंड
CSS is not won by the students who merely study hard. It is won by the students whose effort is properly directed. ये मैंने एक नीचे जो है ना, ये की मैट्रिक सिस्टम पे ये कंपेयर किया, ये मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये आप देखें। ये क्या है, ये जो ये पिंक्स है, ये सेल्फ स्टडी, वो जो रेंडमली वॉलंटियर कर रहे हो आप, उसमें डायरेक्शन 15% है। अगर आप जनवन किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से, मेंटोर से, जिसका वाकई एक्सपीरियंस है, एकेडमिकली भी वो साउंड है, एकेडमिकली साउंड होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपको 95% तक डायरेक्शन, 80 to 95% डायरेक्शन देता है। फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास बहुत है इसमें, ये जो आपका है सेल्फ स्टडी वाला रैंडम वॉलंटियर, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, कुछ भी कर लो कभी भी। लेकिन इसमें ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, आप चल रहे होते हो, इम्प्रोवाइजेशन करते हो अपने जेन्युइन उस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ, या जेन्युइन जो मैं रियल मेंटोर की बात कर रहा हूँ। फिर रिजल्ट्स ठीक है, 50-50 40%, जो सेल्फ स्टडी रैंडमली वॉलंटियर किया आपने, इसमें कोई 80 to 90% आपके चांसेस होते हैं कि रिजल्ट्स आपको मिलें। अब रिजल्ट्स ये नहीं है, सिंपल एजुकेशन इज नॉट द रिजल्ट, रिजल्ट्स और भी बहुत सी चीज़ों में आ रहे हैं, आप ग्रूम कितने हो गए हो, बिकॉज इट्स अ कम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स नॉट अ डिग्री की जो आपको मिल ही जाएगी। कॉस्ट एफिशिएंसी, यार आप लेते हो लोकल गाइड लेते हो, यकीन करो 400 की भी ली है ना तो किसी काम की नहीं है, 200 की भी ली है तो किसी काम की नहीं है, पकौड़े रख के खा लो ऊपर। हाँ, इधर आपको 75 to 80% तक कॉस्ट एफिशिएंसी मिल जाती है। तो द राइट सिस्टम रिड्यूसेस द स्ट्रगल, एफर्ट नहीं रिमूव कर रहा। अब हमने बेस्ट प्रिपरेशन की भी बात कर ली, रोड मैप देखा, सिस्टम देख लिए। एक चीज रियलिस्टिकली अंडरस्टैंड कर लो मेरे प्यारो, कि CSS इज अनसर्टन। CSS इज अनसर्टन। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ कि जहाँ रिस्क होता है ना, अल्लाह ले जाता है, फिर उसके सबब भी बनते हैं। तो CSS इज अनसर्टन, तो हमें फिर जाना पड़ेगा प्लान बी की तरफ। इस दफ़ा भी आपने देखा कि CSS 2025 में तकरीबन 170 प्लस क्वालिफायर्स, जिन्होंने रिटर्न भी पास कर लिया, इंटरव्यू भी पास कर लिया, लेकिन यार एलोकेट नहीं हो सके अपने डिजायर्ड ग्रुप में, या किसी भी ग्रुप में एलोकेट नहीं हो सके यार। तो प्लान बी इज नॉट अ वीकनेस, इट्स अ इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी। CSS आपकी डिमांड करता है years ऑफ प्रिपरेशन, इमोशनल सेक्रीफाइस, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, और इवन देन आपके रिजल्ट गारंटीड नहीं होते यार। तो कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ रियलिज्म पे बात होगी। अब कोई नहीं कर पाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वर्थलेस है। समटाइम्स टाइमिंग, साइकोलॉजिकल प्रेशर, अटेम्प्ट मैनेजमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कुछ, वो नहीं करवा पाते उसको एलोकेट उसके अंदर। तो आपने अपनी एंटायर आइडेंटिटी अराउंड वन एग्जाम नहीं बनानी, एंटायर आइडेंटिटी अराउंड वन एग्जाम नहीं बनानी, क्योंकि जब आइडेंटिटी collapse करती है ना यार, फिर इंसान भी collapse कर जाता है, उसकी प्रिपरेशन और ये वो सारी चीज़ें collapse कर जाती हैं। अब आप मुझे बताओ कि आपके अंदर एक सीक्रेट फेयर है ना कि यार अगर CSS ना हुआ तो क्या होगा, है सीक्रेट फियर? हम्म, सीक्रेट फेयर है ना, CSS ना हुआ तो क्या होगा यार? हाँ, यस, 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 ओके। सो प्लान बी इज नॉट अ वीकनेस, प्लान बी इज अ साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। तो जब आप सारी इंटायर सेल्फ वर्थ एक एग्जाम पे लगा देते हो, तो साइलेंटली फिर वो फियर जो है ना, वो आपकी परफॉर्मेंस को डैमेज कर देता है, क्योंकि आप सिर्फ रिजल्ट का सोच रहे होते हो यार, सिर्फ रिजल्ट का सोच रहे होते हो।
एक स्मार्ट एस्पिरेंट सीएसएस के लिए तैयारी करता है, लेकिन वो साथ साथ वैल्यू बिल्ड करता है। वैल्यू वैल्यू बिल्ड करता। वो अपनी स्किल्स को देखता है, कहीं कोई ई कॉमर्स की, कोई एआई ऑटोमेशन पे, या डिजिटल मार्केटिंग पे, राइटिंग पे, एनालिटिकल थिंकिंग पे, कम्युनिकेशन पे, और अदर एग्जाम्स। ये अदर एग्जाम्स हैं, क्योंकि स्किल तो कभी भी वेस्ट नहीं जानी। वही बात कि इंटरनल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस पे जब आप काम कर रहे हो, सीएसएस इज द ब्रॉडर गोल, मेजर गोल। वो जो रास्ते में उसके पिट स्टॉप्स है ना, वो आप वैसे ही उनको अचीव करते आओगे, क्योंकि उसके अंदर ही सारी तैयारी छुपी हुई, अलग से नहीं होती। स्टूडेंट जैसे अब एमपीटी आना है ना, तो एमपीटी के लिए अलग से सेशंस ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। यार व्हाट वर यू डूइंग इन योर कंपल्सरी प्रेप्स? कंपल्सरी तैयार करते हुए तुम लोग क्या कर रहे थे कि तुम्हें एमपीटी के लिए एक सेशन ज्वाइन करना पड़ गया? वाई? अकल को हाथ मारो यार। जीके के पेपर देने हैं, वन पेपर देने हैं, तो यार सीएसएस में भी एमपीटी तो देना है ना यार। देना है ना, तो वो जीके ही है सारा। और फिर जब आप सब्जेक्टिव पार्ट दे रहे होते हो किसी भी सब्जेक्ट है, उसमें 20-20 नंबर के एमसीक्यूज तो आने हैं ना, तो एमसीक्यूज तो आपने तैयार करने ही करने हैं। तो आप सीएसएस की तैयारी ही या पीएमएस की तैयारी ही अच्छी क्यों नहीं करते? सक्सेस इज बिगर देन वन चेयर। पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसमें काउंटलेस रिस्पेक्टेबल अपॉर्चुनिटीज हैं। एफआईए, नैब, एमओडी, एफबीआर, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स, फेडरल सेक्रेटेरिएट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस, एजुकेशन, जो जिसमें एलिजिबिलिटी बनती है, चुप करके जाके एग्जाम दे के आओ। और एग्जाम देना इट सेल्फ आपकी तैयारी करवा रहा होता है। तो एक मैच्योर एस्पिरेंट अपने मल्टीपल डोर्स ओपन रखता है। अब वो बातें नहीं है कि आप, चलो ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स एलोकेट होके ये कहने में जस्टिफाइड होते हैं कि उन्होंने बर्न द बोर्ड्स की थी तो वो एलोकेट हो गए, लेकिन यार ये तो आपके उसी जर्नी के दरमियान सारे एग्जाम्स आने ना। तो वही पिट स्टॉप्स हैं ये सीएसएस। एक, ये समझ लो कि ये मेन डेस्टिनेशन है, दिस इज सीएसएस, और आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। तो ये छोटे छोटे पिट स्टॉप्स हैं रास्ते में। तो ये पिट स्टॉप्स पे आपने वैसे भी गुजरना है यहाँ से। ये पिट स्टॉप से गुजरना ही है, रास्ते में आ रहे हैं, तो गो फॉर देम। सीट पकड़ो, सिक्योर करो, हो जाता है मैनेज। सब कुछ मैनेज हो जाता है। सो नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। डेस्परेशन से प्रिपरेशन वीक होती है, और बैलेंस थिंकिंग से वो स्ट्रेंथेंड होती है आपकी प्रिपरेशन। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट जो एक एग्जाम फेल करते हैं, लेकिन लेटर ऑन एक्स्ट्रॉर्डनरी करियर्स को जो है ना वो डेवलप कर चुके होते हैं एल्सवेयर। और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं, वो इमोशनली डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, क्योंकि वो अपनी एंटायर एग्जिस्टेंस को सिर्फ एक रिजल्ट पे जोड़ लेते हैं। वाई? यू आर अबव दैट। सो सीएसएस की जब प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो इट इज नेवर अ वेस्ट यार, क्योंकि उसने आपको डिसिप्लिन सिखाया, उसने मेच्योरिटी सिखाई, एनालिटिकल थिंकिंग सिखाई, कम्युनिकेशन सिखाई, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करवाई। वही अगर आप सही वाली तैयारी कर रहे हो तो वो आपको परमानेंटली चेंज कर देता है। आप आउटशाइन, अब वैसे ही जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है ना, वो अगर एक महफिल में बैठा हो वैसे ही आउटशाइन कर रहा होता है कि यार इतनी वेल ग्रूम्ड इसकी पर्सनालिटी है, सिर्फ बीइंग एन एस्पिरेंट होने। अगर वो सीरियस है तो, क्योंकि उसने इतनी चीजें पढ़ ली हैं जो आप अपनी ग्रेजुएशन 14 साल की जो आपकी है स्टडी, डिग्रीज करके आते हो, तो जब आप इस फील्ड में पढ़ते हो तो आप देखते हो यार ये तो दुनिया, मतलब आंखें मेरी अब खुली हैं, दुनिया में इतना कुछ है पढ़ने का। तो एक वाइज स्टूडेंट कहता है कि आई विल गिव माई बेस्ट टू सीएसएस, बट आई विल नॉट इमोशनली डिस्ट्रॉय माई सेल्फ इन द प्रोसेस। To dream strongly, but think intelligently. Dream strongly, but think intelligently. That's it. तो अब आपको एक रियलिटी चेक भी मिल चुका है। अब हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक और खतरनाक चीज, कि स्टूडेंट पढ़ तो रहे हैं, लेकिन बहुत कम है जो स्मार्टली पढ़ रहे हैं, जो स्मार्टली पढ़ रहे हैं।
सीएसएस इज नॉट अ रैंडम स्टडी, इंफॉर्मेशन कलेक्शन एग्जाम नहीं है, इंटेलेक्चुअल फिल्टरिंग एग्जाम है। एग्जामिनर उसको नहीं रिवॉर्ड करता जिसको हर चीज़ पता हो, एग्जामिनर उसे रिवॉर्ड करता है जिसको रेलिवेंट, जो उसने पूछा है ना यार उसका जवाब देना है। वो प्रैक्टिस होगी ना पहले, और फिर जब आपने किसी बंदे के पुत्र के साथ वक्त गुजारा होगा तो आपको पता चलेगा। रैंडमली न्यूज़पेपर पढ़ते रहना इज नॉट इनफ। ब्लाइंडली फॉर ईयर्स पता ही नहीं होता है, खबर पड़ी है, क्योस मचा दिया कि ओहो करंट फिर बढ़ गया जी। और भाई उसकी बेस रूट्स देखो ना क्या है, वो वही है। नोट कॉपी करते जाना है, अभी स्कूल लेवल कॉन्सेप्ट्स बनाते जाना, एवोल्यूशन ना करवाना, लोकल गाइड्स को रेफर करते जाना। आप कलेक्टर बन गए हो अभी, डाटा कलेक्टर हो आप। आपने कल को क्या बनना है? आपने डीसी, वो जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आप अभी डाटा कलेक्टर बन गए हो, तो हो अभी डीसी अभी। तो सीएसएस डिमांड्स डेप्थ, मेच्योरिटी एंड आर्गुमेंटेशन। अनकरेक्टेड जो मिस्टेक्स होती है ना आपकी, कोई आपको ठीक नहीं करता तो वो परमानेंट हैबिट बन जाती है, बेड़ा कर करा देती है। रेलिवेंट आपको मटेरियल चाहिए, चाहिए कॉम्प्रिहेंसिवली, फिल्टर्ड चाहिए, रिसर्च बेस्ड कंटेंट चाहिए, कंसिस्टेंट इवैल्यूएशंस चाहिए, फीडबैक, जेन्युइन मेंटोर का फीडबैक चाहिए, स्ट्रक्चर्ड राइटिंग प्रोसेस चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। तो एग्जीक्यूशन से आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी, इवैल्यूएशन से इंप्रूवमेंट होगी, रिसर्च जो है वो डेप्थ बिल्ड करेगी और स्मार्ट अप्रोच रिजल्ट लेके आएगी, और इससे प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगी फिर। बिकॉज टॉपर्स डोंट स्टडी मोर, दे स्टडी स्मार्टर। सो आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, वन थिंग शुड नाउ बी क्लियर, कि सीएसएस जो है ना वो कोई एक मंथ की कोई मोटिवेशनल जर्नी नहीं है, 2 महीने की मोटिवेशनल जर्नी नहीं है, 3 महीने का क्रैश कोर्स नहीं है। ये एक लॉन्ग इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन, लॉन्ग बट गाइडेड। बहुत से स्टूडेंट्स एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं, परफेक्ट मूड होगा तो पढ़ेंगे, परफेक्ट रूटीन बनेगी तो पढ़ेंगे, परफेक्ट मोटिवेशन मिलेगी तो पढ़ेंगे, लेकिन सीरियस प्रिपरेशन उस दिन स्टार्ट होती है जब आपके एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। जब आपके एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं तो कनेक्ट करो। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि रियल कॉम्पिटेंस जो होती है ना वो ओवर द मंथ बिल्ड होती है, हफ्तों में नहीं होती। मेरा वो जो ऐसे टॉपिक्स और बुक्स का जो सेशन चलता है उसमें भी 6 से 7 महीने, 7 से 8 महीने के लिए मैं स्टूडेंट लेता हूँ। बदल जाती है आपकी सोच, एनालिसिस बदल जाता है, आइडियाज के कनेक्शन करने का अंदाज बदल जाता है, हाउ यू राइट वो तरीका बदल जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, शॉर्टकट नहीं है। तो बहुत से स्टूडेंट सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़े होते हैं, लेकिन ट्रू प्रिपरेशन जो होती है ना वो ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग और कॉम्पिटेंस बिल्डिंग के लिए होती है, ताकि कहीं मार ना खाओ। तो वो सिर्फ पेपर पास करने वाला जो हिसाब है ना वो फिर एंड पे जाके क्लैप्स करा देता है आपको। और यही कॉम्पिटेंस आपकी ऑटोमेटिकली फिर एसेज में, दूसरे सब्जेक्ट्स के आंसर्स में, इंटरव्यूज में, पर्सनालिटी में आपकी रिफ्लेक्ट होती है। So if you genuinely want to change your result, do not look for fast comfort. Build long-term strength. लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि सीएसएस जो होता है ना ये मोस्ट इमोशनल स्टूडेंट नहीं उसको जीत पाता। ये वो स्टूडेंट ले जाता है जो अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी पर्सनालिटी को इवॉल्व करता रहता है फॉर मंथ्स विद कंसिस्टेंसी। और ये जर्नी जो है ना ये मैं आपको बताऊं, इट स्टार्ट्स नाउ। इट स्टार्ट्स नाउ। समझ आती हैं जी बातें? मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ।
कल सेकंड डे है, उसमें हम सब्जेक्ट सिलेक्शन पे बात करेंगे। उसके बाद थर्ड डे हमारा स्पेसिफिकली ऐसे के ऊपर होगा। फोर्थ प्रेसी और पॉलिटिकल साइंस सर उसामा के। और फिफ्थ वन जो है वो सर कदीर के। कल जो है सर शाहरुख आएंगे, सर उसामा आएंगे, वो अपने सब्जेक्ट्स पे आपको गाइड भी करेंगे और सब्जेक्ट सिलेक्शन पे आपको बताएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। अभी मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए ऑब्वियसली मेरे मेरे अपने और कोऑर्डिनेटर के जो डीएम्स होते हैं वो हमेशा खुले रहते हैं। ये नंबर है कोऑर्डिनेटर का, मेरा नंबर भी आप बहुत सौ के पास है। 0334 4656 111। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ।